भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक्शन और रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौता तोड़ने के ऐलान भी किया गया है। क्या शिमला समझौता से हटने का मतलब ये हो सकता है कि एलओसी जो है वो अब समाप्त हो जाएगी? और थोड़ा शिमला समझौता के बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिएगा, 1947-48 की लड़ाई के बाद कराची एग्रीमेंट हुआ 1949 में, और जो कराची एग्रीमेंट है उसके द्वारा सीज फायर कहा जाता था। और 1971 की लड़ाई के बाद जो 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है, उसके बाद इस सीज फायर लाइन को हम लोग एलओसी कहने लग गए। तो ये जो एलओसी है, ये तकरीबन 33,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, कहीं पर एलओसी है, कहीं पर एजीपीएल है। तो ये सब शामिल सब करके तकरीबन 3300 किलोमीटर का लंबाई है। तो ये जो एलओसी है, इसके ऊपर बंकर है, कई कई जगह पे काफ़ी आईबॉल टू आईबॉल नज़दीकी बंकर है। तो ये 72 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, उस शिमला एग्रीमेंट के द्वारा ये एक बेसिक चीज़ है उसमें कि हम दोनों देशों के बीच में जब भी अनबन होगा, उस अनबन को हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे और तीसरे देश की मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं है। तो ये इस एग्रीमेंट के ऊपर ही वो 93,000 पीडब्ल्यू जो थे वो छोड़े गए। मिस्टर गांधी ने जो एग्रीमेंट किया ये छोड़े, चाहे वो हमारे 54 के आसपास वहाँ पर पीडब्ल्यूज आज तक नहीं छोड़े पाकिस्तान ने, पता नहीं कहाँ चले गए, किसने मारा और क्या किया, लेकिन हमने 93,000 पीडब्ल्यूज हमने छोड़े। और वो 93,000 पीडब्ल्यूज छोड़ने के बाद ये जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, उस शिमला एग्रीमेंट के तहत वो जो सीज फायर लाइन जो कराची एग्रीमेंट इससे पहले होता था, उसको छोड़ हमने एलओसी इसको बोला और बायलैटरल। तो पाकिस्तान ने आज जो बोल रहे हैं कि हमने तो शिमला एग्रीमेंट, पाकिस्तान ने उस शिमला एग्रीमेंट का कभी भी उसको माना नहीं, मैं कहूँगा कभी भी नहीं मानने की कोशिश की। हर बार यूएन में उठाते हैं, हर बार बार कश्मीर, अभी देखा आपने उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बोलते तो है अपने आप को सैयद आसिफ मुनीर, वो तो मैं कहूँगा वो तो सैयद हाफिज मुनीर हैं। जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, 2 नेशन थ्योरी और 3 नेशन हो गए, 2 नेशन थ्योरी की बात करें वो तो 3 नेशन हो गए। तो इसके बावजूद भी जिस प्रकार से उनकी सोच है कि कश्मीर के लिए हम जान दे देंगे और कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे, वो शुरू से कहते हैं, 1947 से सब कहते आए। पर अगर शिमला एग्रीमेंट किया है और बायलैटरली हमने सॉल्व करना, अगर आपने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने, तो आपने तो शिमला एग्रीमेंट का कभी भी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, कभी ऑनर नहीं किया, आपने बार बार किया। अब सीज फायर जो हुआ है, सीज फायर शिमला एग्रीमेंट में हुआ है, तो उस सीज फायर का फायदा किसने उठाया है? पाकिस्तान ने उठाया। उसने ट्रुप्स यहाँ से उठा करके बलूचिस्तान में डाले, उसने यहाँ से ट्रुप्स उठाया खैबर पख्तूनख्वा में डाले, और वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, पठानों से लड़ रहे हैं, बलूचियों से लड़ रहे हैं। अब जब सीज फायर नहीं रहेगा वापस आएंगे, अब बलूची इनको और अच्छी तरह सबक सिखाएंगे, पठान इनको और सबक सिखाएंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको और सबक सिखाएगी, बलूच लिबरेशन आर्मी इनको और सबक सिखाएगी। तो ये तो होएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान जो है इस प्रकार से शिमला एग्रीमेंट अगर नहीं भी मानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी माना नहीं, और अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा, नुकसान हमारा होगा नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।